नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मनोविज्ञान विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मनोविज्ञान विषय है उसमें जो हमारा पहला यूनिट है वो है बुद्धि, यानी हम बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज बुद्धि की हमारी तीसरी क्लास है। अब तक हमने बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि होता क्या है उसके बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी किसके बारे में चर्चा करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत, जैसे ही बुद्धि के बारे में चर्चा होने लगी तो अनेक मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने अपने सिद्धांत डेवलपमेंट किए। तो सबसे पहले जो बुद्धि के ऊपर सिद्धांत आया वो आया एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया? जो पहला सिद्धांत था वो था एक कारक सिद्धांत। पहला सिद्धांत आया वो था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक कारक सिद्धांत जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक यानी फ्रांस के जो मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बीने जी, उनका था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किन्होंने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। किन्होंने दिया? अल्फ्रेड बीने, जो कहां के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। यानी कि एक कारक सिद्धांत, सबसे पहले जो बुद्धि का सिद्धांत आया वो था एक कारक सिद्धांत। और एक कारक सिद्धांत फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बीने साहब के अनुसार जितने भी हम कार्य करते हैं, यानी हम समस्त कार्यों का संपादन, यानी जितने भी हम कार्य करते हैं उनका संपादन, समस्त कार्यों का जो हम संपादन करते हैं, समस्त कार्यों का संपादन हम एक कारण के कारण ही कर पाते हैं। अल्फ्रेड बीने साहब का कहना है कि जितने भी हम कार्य करते हैं वो हमारे एक ही बुद्धि के अंदर जो एक कारक पाया जाता है उसी एक कारक के कारण कर पाते हैं। यानी कि जो योग्यता हमारी एक क्षेत्र में है उसी कारक के कारण वही योग्यता हमारी दूसरे क्षेत्रों में भी पाई जाती है। जैसे मान लो कोई गणित के क्षेत्र में विद्वान आदमी है तो वही आदमी उसी ही कारक के कारण संगीत के क्षेत्र में भी विद्वान होगा, और माने तो नृत्य के क्षेत्र में, एक क्षेत्र में जो योग्यता है वही योग्यता उस व्यक्ति के पास दूसरे क्षेत्र में होगी। और ये सभी योग्यताएं होती हैं जो एक ही कारक के कारण होती हैं। यानी अल्फ्रेड बीने ने यह कहा कि हम जो भी करते हैं वो सब एक कारक के कारण करते हैं। और इसी कारण ये सिद्धांत भी जब आया तो सवालों के घेरे में आ गया कि हमारी जो एक क्षेत्र में योग्यता होती है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों में भी पाई जाए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक क्षेत्र में तो योग्यता हो सकती है लेकिन सभी क्षेत्रों में एक ही जैसी योग्यता होना संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र में ज्यादा होगा तो दूसरे क्षेत्र में वो कम भी होगा। तो इस कारण ये सिद्धांत वहीं पर फैल हो गया कि एक कारक के कारण समस्त क्षेत्रों में हमें वही योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, एक क्षेत्र में हम योग्यता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उतनी ही योग्यता हम दूसरे क्षेत्र में प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक कारक सिद्धांत के बाद जो दूसरा बुद्धि का सिद्धांत आया वो था द्विकारक सिद्धांत। एक कारक के बाद जो दूसरा सिद्धांत आया वो था द्विकारक सिद्धांत। पहला सिद्धांत एक कारक और दूसरा सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किन्होंने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था सन 1904 में। द्विकारक सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के नाम से स्पष्ट है, द्विकारक यानी व्यक्ति के अंदर 2 कारक पाए जाते हैं। कौन से कारक पाए जाते हैं? 2 कारक पाए जाते हैं। ये 2 कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जी कारक। कौन सा होता है? जी कारक, जिसे हम जनरल फैक्टर बोलते हैं, जिसे हम जनरल फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा कारक पाया जाता है एस कारक। दूसरा कारक पाया जाता है एस कारक, जिसे हम स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। कौन सा फैक्टर बोलते हैं? स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। यानी कि स्पीयरमैन के अनुसार हमारे अंदर 2 कारक पाए जाते हैं, एक जनरल फैक्टर, एक स्पेशल फैक्टर। जनरल का मतलब सामान्य, जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है वो फैक्टर होता है जनरल फैक्टर। और जो जनरल फैक्टर होता है वो व्यक्ति जन्म के साथ
लेकर आते हैं। जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अंदर ये जो जन्मजात यानी जनरल फैक्टर होता है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, जन्म के साथ हमारे अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब हो गया जी फैक्टर कैसा होता है, जन्मजात होता है। जी फैक्टर जन्मजात होता है, यानी जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाता है। जी फैक्टर जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। तो ये किससे संबंधित होगा, ये मानसिक ऊर्जा से संबंधित होगा। जनरल फैक्टर किससे संबंधित होगा, मानसिक ऊर्जा से संबंधित होगा। यानी जनरल फैक्टर में क्या होती है, मानसिक ऊर्जा होती है। तो जन्म के साथ जुड़ता है हमारे साथ, इसके अंदर क्या होती है, मानसिक ऊर्जा। जब हम इस फैक्टर को जन्म के साथ लेकर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम चाहे कितना ही प्रशिक्षण कर लें, कितना ही अनुभव प्राप्त कर लें, लेकिन ये फैक्टर जितना है उतना ही रहेगा। इसके अंदर और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर प्रशिक्षण और अनुभव यानी जो जन्मजात फैक्टर होता है जी फैक्टर, इस पर प्रशिक्षण और अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चाहे हम कितना ही प्रशिक्षण कर लें और कितना ही अनुभव कर लें, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है जितने हमारे अंदर इस क्षेत्र में योग्यता होगी वो योग्यता उतनी ही रहेगी, उस योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे अनुभव करें, प्रशिक्षण करें या ना करें। तो सीधी सी बात है जितना हम जन्म के साथ इस क्षेत्र में योग्यता लेकर आ रहे हैं वो योग्यता हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहेगी। तो यानी ये तो हो गया हमारे अंदर जी फैक्टर, और यही फैक्टर हमारे अंदर अधिगम स्थानांतरण का कार्य करता है। यानी हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इसी फैक्टर का कार्य, क्योंकि हम जन्म के साथ लेकर आते हैं तो हमारे अंदर कुछ योग्यताएं होती है जिसके कारण हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी अधिगम स्थानांतरण में भी प्रभावी होता है। यानी जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो जनरल फैक्टर के कारण ही होता है। यानी मनुष्य या फिर व्यक्तियों में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में अधिगम का स्थानांतरण होगा वो किस फैक्टर के कारण होगा, जनरल फैक्टर का। तो जनरल फैक्टर पहली बात जन्मजात होता है, यानी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ये लेकर आता है। दूसरा, ये मानसिक ऊर्जा से संबंधित होता है। तीसरा, इसके ऊपर प्रशिक्षण और अनुभव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस क्षेत्र में हम प्रशिक्षण करें या ना करें, चाहे कितना ही अनुभव प्राप्त करें या अनुभवहीन रहे, ये योग्यता जितनी है उतनी ही हमारे अंदर रहेगी। चौथा, अधिगम स्थानांतरण। व्यक्ति का जो अधिगम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, वो इसी जनरल फैक्टर के कारण होता है। अब दूसरा आता है एस फैक्टर। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है स्पेशल फैक्टर, यानी ये कोई विशिष्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, स्पेशल फैक्टर है तो ये अर्जित किया जाता है, यानी ये जन्म के साथ हम लेकर नहीं आते अपने साथ। स्पेशल फैक्टर को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इस फैक्टर को हम अर्जित करते हैं, यानी इसे हम प्राप्त करते हैं, यहाँ आने के बाद प्राप्त करते हैं। यानी हमारी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर कोई योग्यता है, यानी इस फैक्टर को हम अर्जित करते हैं, कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी जन्म के साथ नहीं जुड़ता है, हम इसे पैदा होने के बाद सीखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अर्जित करते हैं किसी एस फैक्टर में। दूसरा आता है इस पर प्रशिक्षण और अनुभव का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने बताया स्पेशल फैक्टर है तो विशेष कार्यों के लिए होगा। दूसरा हम इसमें लिखते हैं विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए काम आता है। विशिष्ट कार्य यानी किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता, जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में विद्वान है, कोई दूसरे क्षेत्र में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास विशेषता पाई जाती है कि वो उस क्षेत्र का अपने आप में विद्वान होता है, यानी उस क्षेत्र में वो प्रख्यात होता है, उसमें उसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर ऐसी कोई विशिष्ट कार्य करने की योग्यता होती है, तो किसके अंदर आती है, स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर किसके अंदर आएगा, विशिष्ट कार्य करने के लिए आएगा। तो ये जो विशिष्ट कार्य किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो विशिष्ट कार्य जितना करेगा उसमें वो प्रख्यात होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एस फैक्टर पर प्रशिक्षण और अनुभव दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी इस क्षेत्र में हम जितना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और जितना अनुभव प्राप्त करेंगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे, यानी उतने ही विद्वान होते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एस कारक में प्रशिक्षण
और अनुभव का बहुत ही फर्क पड़ता है। प्रशिक्षण और अनुभव का प्रभाव पड़ता है। इसमें एस फैक्टर में किसका? प्रशिक्षण और अनुभव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये किसके अंदर पाया जाता है? यानी जो एस कारक है, जैसे कोई संगीतकार है, कोई गायक कलाकार है, वो उस क्षेत्र में विद्वान होता है और वो जितना इसमें प्रैक्टिस करेगा, चाहे वो गायक कलाकार हो, चाहे वो संगीतकार हो। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल में ले लें, जैसे हम ले लें गायक। तो गायक कलाकार जितना प्रैक्टिस करेगा गाने की, उतना ही सीखेगा, उतना ही विद्वान होता जाएगा। यानी कहने का मतलब जितना हम इस पर अनुभव और प्रशिक्षण करेंगे, उतने ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। यानी एस कारक में, यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया? सन 1904 में दिया। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो कारक पाए जाते हैं। पहला कारक जी फैक्टर, दूसरा कारक एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, जो सभी में सामान्यता पाया जाता है। जी फैक्टर हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, ये मानसिक ऊर्जा से संबंधित होता है। इस पर प्रशिक्षण और अनुभव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? जी फैक्टर पर। और ये अधिगम स्थानांतरण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिगम स्थानांतरण के भी उत्तरदायी होता है। किसके कारण? जी फैक्टर का। अब आता है एस फैक्टर, जैसे स्पेशल फैक्टर। कहने का मतलब जो एस फैक्टर होता है, जो हमारे द्वारा अर्जित किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, ये एस फैक्टर किसी विशिष्ट कार्य के लिए काम आता है। यानी हमारे अंदर ऐसी कोई ना कोई योग्यता होती है कि जिस क्षेत्र में हमें बहुत ही सफल होते हैं, उस कार्य को हम आसानी से कर पाते हैं। जैसे दूसरे व्यक्तियों की तुलना में हम उसको बहुत अच्छी तरीके से, कम समय में और सुंदरता से कर पाते हैं। वो किसके अंदर? विशिष्ट कार्यों के अंदर आते हैं। तो यानी उस क्षेत्र में हम जितना प्रशिक्षण करेंगे और जितना अनुभव प्राप्त करेंगे, उस क्षेत्र में हम उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे कोई डांसर हो गया, टीचर हो गया, गायक कलाकार हो गया, वो सभी किसके अंदर आते हैं? एस फैक्टर। चाहे कोई किसी सब्जेक्ट का लेक्चरर हो, यानी किसी भी क्षेत्र का विद्वान होगा, वो किसके अंदर आएगा? एस कारक के अंदर आएगा। तो आज हमने बुद्धि के दो सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत अल्बर्ट बीने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बाकी जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो कल चर्चा करेंगे उनके बारे में। आज इतना ही काफी है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।